हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने यहाँ पर 17 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो हमारी 18वीं वीडियो रहेगी दोस्तों, और 18वीं वीडियो आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल इसलिए रहेगी क्योंकि हमने ये वीडियो जो है आपके लिए बायलैंग्वेज बनाई है दोस्तों। तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे वो बायलैंग्वेज होगा, आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और उनको हिंदी मीडियम में काफ़ी दिक्कत होती है। जो करंट अफेयर्स होती है उनको हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अब हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास करंट अफेयर्स रहेगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। वो इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम, सभी को आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पर रहने वाला है, लिविंग बिहाइंड द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, इंडियाज़ UPI has done approximately how much transaction between April to July this year। यानी विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए भारत के UPI ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग कितने लेन देन किया है। तो कितना लेन देन किया है आपका अप्रॉक्सीमेटली, हाउ मच ट्रांजेक्शन बिटवीन अप्रैल टू जुलाई दिस ईयर। तो 81 लाख करोड़, ठीक है, 81 लाख करोड़ रुपए जो है आपका भारत के जो UPI है उसने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कितने लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है आपका। तो 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024, विच सिटी हैज़ बिकम एशियाज़ न्यू बिलियनियर कैपिटल। यानी ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कौन से आपका इंडेक्स यहाँ पर जारी किया जाता है, ह्यूरन इंडिया रिच इंडेक्स, ठीक है। तो ये एक लिस्ट जारी की जाती है ह्यूरन इंडिया रिच द्वारा, जो भी शहर जो होता है अरबपतियों में गिना जाता है। ओके, तो एशिया की नई एक अरबपतीय राजधानी बनी है। जो अरबपतियों की राजधानी है वो कौन सी है आपका, मुंबई। कौन सी है, मुंबई। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बनी है आपकी मुंबई। कौन बनी है, मुंबई। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिश्चियन जोसेफ फ्रांसिस हैज़ बिकम द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट टू गेट सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं। तो आपके जो पाकिस्तानी ईसाई हैं हमारे जोसेफ फ्रांसिस, ये क्या है, आपके पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं। हमारे देश का जो भारत में लागू हुआ था अभी CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जो यहाँ पर लागू हुआ था, उसके तहत नागरिकता पाने वाला जो ये पाकिस्तानी ईसाई है किस राज्य का पहला निवासी बना है। तो किस राज्य का बना है, गोवा का पहला निवासी बना है, जो जिसने क्या है CAA के तहत नागरिकता पाई है। और ये क्या है, एक पाकिस्तानी ईसाई है, जोसेफ फ्रांसिस। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के लिए हमारे पास ये अमेंडमेंट नहीं था, परंतु ये अमेंडमेंट जो है हमारे पड़ोसी देशों में जो प्रताड़ित आपके जो धर्म के लोग थे उनको आपका क्या है शरण दी गई थी भारत में, तो उनके लिए ये संशोधन किया गया था। तो पहला ईसाई व्यक्ति कौन था आपका, जोसेफ फ्रांसिस था। आपको ध्यान रखना है कि वो पहला ईसाई व्यक्ति कौन था जिसको CAA के तहत नागरिकता दी गई थी, पाकिस्तानी ईसाई। तो कौन थे, जोसेफ फ्रांसिस। तो इन्हें किस राज्य में निवास करने का वो मिला है, तो आपका गोवा का निवासी बना है। किस राज्य का निवासी बना है, गोवा का निवासी बना है। नेक्स्ट है हमारा,
नेक्स्ट है रिसेंटली द गवर्नमेंट लॉन्च द सी बॉक्स पोर्टल। क्या है सी बॉक्स पोर्टल, व्हाट इज़ द पर्पस। तो सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य था भारत का। ठीक है, तो हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका क्या उद्देश्य, सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है। तो ये है आपका प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट और वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षित वातावरण को प्रदान करने के लिए। क्या है कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आपका क्या है सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सी बॉक्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, आपका कार्यस्थल पर यानी जहाँ पर वर्क प्लेस है वहाँ पर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव स्कॉलरशिप टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ संस्कृत स्कूल, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो जितने भी छात्र हैं कहाँ पर संस्कृत विद्यालयों में जितने भी छात्र अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है भारत में। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड गिव स्कॉलरशिप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ संस्कृत स्कूल्स। तो कौन है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। कौन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आपका घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव द इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है हाल ही में केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना, क्या है एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस जो है को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो हाल ही में केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना चलाई गई है उसको मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन से बना है, किस राज्य ने सबसे पहले उसके लिए मंजूरी दी है एकीकृत पेंशन योजना के लिए। तो किसने दी, आपकी महाराष्ट्र ने दी है। किसने दी है, महाराष्ट्र ने दी है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महाराष्ट्र आपका जो है पहला राज्य है जिसने एकीकृत पेंशन योजना जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी उसको मंजूरी दी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डेट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रतिवर्ष भारत में कब मनाया जाता है, आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश वाले, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष आपका 30 अगस्त को। क्या है 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर। आपका क्या है हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। तो अवनी बचत खाता किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, महिला ग्राहकों के लिए, यानी महिलाओं के लिए आपका अवनी बचत खाता शुरू किया है। तो किस बैंक द्वारा किया गया हाल ही में, तो बंधन बैंक द्वारा किया गया है। कौन से बैंक दोस्तों, बंधन बैंक द्वारा किया गया है। तो रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च अवनी सेविंग बैंक अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर के लिए अवनी जो सेविंग अकाउंट है वो किसने लॉन्च किया है, तो आपका बंधन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली वेयर हैज़ द सेकेंड मीटिंग ऑफ जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कॉरपोरेशन इन इमरजेंसी मैनेजमेंट बीन हेल्ड। तो हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में संयुक्त रूसी भारतीय आयोग, ठीक है, संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुई है। तो संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की संयुक्त बैठक कहाँ पर हुई है,
तो ये संयुक्त रूसी जो भारतीय आयोग है ये आपातकालीन प्रबंधन के लिए, यानी अभी देश में अगर आपातकाल आ जाता है, आपातकाल की स्थिति आ जाती है, तो उसमें दोनों देश क्या है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इसलिए इस आयोग को बनाया गया है। तो इसकी दूसरी बैठक कहाँ पर हुई, आपकी कहाँ पर हुई है, मॉस्को में आपकी हुई है दोस्तों। तो इसकी दूसरी बैठक आपके पास कहाँ पर हुई है, तो मॉस्को में हुई है। आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुई है, तो कहाँ पर हुई है, आपकी मॉस्को में हुई है। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके पास द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन 28 अगस्त। तो विश्व के सबसे बड़े भारतीय समावेशन कार्यक्रम भारतीय जन धन योजना को 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं, तो आज से 10 साल पहले यानी 28 अगस्त 2014 को आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत हुई है दोस्तों। और 10 आपके जो है 2024 में 28 अगस्त 2024 को ही आपका क्या है इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आपसे कभी ये भी पूछा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रारंभ कब से हुआ, एक शुरुआत कब से हुई है, तो आपको याद रखना है 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ शुरू हुई थी, जो कि आपका संबंधित था वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से, इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और 28 अगस्त 2024 को इसको 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच असेंबली हैज़ पास्ड अ न्यू लॉ कॉल्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024। हाल ही में किस विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है, तो किस राज्य सरकार की विधानसभा द्वारा, ठीक है, या किस राज्य सरकार द्वारा या किस राज्य के विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया गया है। यानी आपका मुस्लिम विवाह के लिए और आपके तलाक के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो किस राज्य सरकार द्वारा ये आपका क्या है कानून पारित किया गया है, यानी आपका जो ये आपका लॉ जो है किस असेंबली द्वारा पास किया गया है, तो असम विधानसभा द्वारा ये पास किया गया, असम सरकार की राज्य की विधानसभा द्वारा ये पारित किया गया है ये कानून। तो कौन सा कानून दोस्तों, मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है, असम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे द रिटायर्ड प्लेयर्स एम्पावरमेंट ट्रेनिंग RESET प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आपका जो है रिटायर्ड प्लेयर्स जितने भी हैं एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन दिल्ली। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण RESET कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों, आपको युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया गया है, प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। तो कौन सा प्रशिक्षण दोस्तों, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण। नेक्स्ट हमारा इन द ईयर 2025 द स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग द लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन। ठीक है, तो गगनयान मिशन जो है किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च करने की प्लानिंग की गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये योजना तैयार की गई है, वर्ष 2025 में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो गगनयान
कौन सी स्पेस एजेंसी आपका लॉन्च करने वाली है, तो कौन सी है, इसरो। कौन सी दोस्तों, इसरो, यानी भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो 2025 में गगनयान जो है उसे लॉन्च करने की क्या कर रही है, गगनयान मिशन जो है उसे लॉन्च करने की योजना बना रही है। यानी 2025 में यहाँ पर गगनयान जो आपका है मिशन है उसे लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एसोकम एनवायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री एसोचेम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन, ठीक है, एसोचेम एनवायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जो हमारे हैं उनके द्वारा जो है एसोचेम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो आपका ध्यान रखना है, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने एसोचेम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है, आपका नई दिल्ली में किया है। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। तो किस मिनिस्टर द्वारा जो है आपका स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्टर आपके हैं इनके द्वारा एसोचेम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट आपका जो हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर्स है वह है आपका ऑन अगस्त 31, 2024, ठीक है, 31 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ ऑर्डर्ड द सस्पेंशन ऑफ द फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर इन इट्स कंट्री। यानी 31 अगस्त 2024 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर क्या है, एक्स ट्विटर को अपने देश में निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यानी आपका जो एक्स ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको क्या किया है, बैन किया गया है। तो किस राज्य द्वारा इसे किस देश द्वारा इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है, तो आपका किस देश द्वारा किया गया है, ब्राज़ील के द्वारा किया गया है दोस्तों, इसको बैन किया गया है ब्राज़ील द्वारा। तो ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज का आपके पास एक थॉट रहेगा, डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स, डिस्कसमेंट एंड फेलियर आर टू द सरस्ट स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि हमने आपके पास यहाँ पर शेयर किए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ।